बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको एक खबर देनी पड़ रही है। ईरान अमेरिका जंग के बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति की पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है। पाक का बुरा अंजाम करने की चेतावनी दी गई है। सऊदी अरब का साथ दिया तो बुरा अंजाम होगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की। सारी चीजें आप बार बार जो लेते हैं, और एक दिन पहले सऊदी अरब ने यह भी खबर दी, उन्होंने बाकायदा खबरदार किया कि हम इमदाद बंद कर रहे हैं क्योंकि आप इमदाद को गलत इस्तेमाल करते हैं, इस बात का खदशा है। जिसमें आपको पता है इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर रखा है, उसमें अब पाकिस्तान की नेवी बाकायदा तौर पर उतर चुकी है। आबनाए हुर्मुज़, आबनाए अमन या आबनाए तकलीफ कुछ भी बन सकता है, ईरान को वार्निंग दे दी। उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि कोई सेफ हेवंस नहीं है, ये आई बॉल टू आई बॉल होगा, ये जनाब आंख के बदले फिर आंख होगी। फील्ड मार्शल साहब की तो वो कहते हैं भाई उसके हाल ये है कि रजिया फंस गई गुंडों में, जिस तरह हालात है ना, रजिया फंस गई गुंडों में, ये उसका हालात है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर अमेरिका कभी ईरान के खिलाफ ग्राउंड इन्वेजन करता है तो उसका एक पॉसिबल रूट पाकिस्तान के थ्रू हो। जिन जिन ममालिक की बेसिस इस्तेमाल होंगी या स्पेस इस्तेमाल होगी वो भी फिर सुकून से नहीं सोएंगे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अरब डॉलर तो सीधा सीधा सऊदी अरब का हमारे कौमी खजाने में पड़ा हुआ है। हमारे रिजर्व के अंदर 6 अरब डॉलर जिसे हम बार बार वो करवाते हैं, रोल ओवर करवाते हैं, वो सऊदी अरब का पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास, और बार बार हम उनसे उधार तेल भी लेते हैं, उनसे इमदाद भी लेते हैं। तो आप पहले इस्लाहात करें, उसके बाद आर्मी चीफ को जाना पड़ा। इस लड़ाई में अमली तौर पे उतर जाएगा, पाकिस्तान के पास रास्ता कोई नहीं। अगर सऊदी अरब कहेगा उतरो तो फिर उतरना पड़ेगा। अल जजीरा का ये कहना है कि पाकिस्तान फंस गया बीच में। सबसे पहले कल रात गए ये पब्लिश की कि जी पाकिस्तान जो है वो अब एंटर हो चुका है और उसके अंदर जो है उन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए अपने जो ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के लिए जो है वो सारे सिलसिला अब चल निकला है, और वो भी इसके अंदर जो है वो जो ऑयल टैंकर्स है उसकी हिफाजत जो है वो यकीनी बनाएंगे। लेकिन साथ साथ ये भी चल रहा है कि जी सऊदी अरेबिया जो है वो उसका कुछ ये है कि भाई उसकी हिफाजत का जिम्मा जो है ना उसके साथ जो सिक्योरिटी पैक्ट में उसको ही लेना पड़ेगा। साथ में फिर ये भी बात की जा रही है कि सारे स्कूल कॉलेजेस अचानक से बंद कर दिए गए हैं 1 महीने के लिए, ऐसा क्यों किया गया है। इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन ऑब्वियसली इसकी कोई ऑथेंटिसिटी ऐसी नहीं है कि इसके अंदर ये सोचा गया है या ईरान जो है वो हमला करने वाला पाकिस्तान पे, या पाकिस्तान ने जो सऊदी अरेबिया उसके साथ या उसके लिए ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया है, इसलिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर अमेरिका कभी ईरान के खिलाफ ग्राउंड इन्वेजन करता है तो उसका एक पॉसिबल रूट पाकिस्तान के थ्रू हो सकता है, जो साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को पूरी तरह से बदल सकता है। और इस वॉर के इकोनॉमिक शॉक्स जो सबसे पहले पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज हैं वो उनको लगने वाला है, और जो फ्यूल प्राइसेस है उसमें रिकॉर्ड जंप के बाद इस्लामाबाद को जो इमरजेंसी हमने देखा है कि जो मेजर्स हैं वो लेने पड़े, स्कूल्स बंद हैं और जो छुट्टियां हैं वो वर्क प्लेसेस पे 4 दिन का काम उन्होंने कर दिया है। गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग वो कट हो गई है, हर तरह से वहां पर हमें हाहाकार नजर आ रहा है। अभी इन्हीं सवालों को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के थ्रू ग्राउंड इन्वेजन हो सकता है उसमें कितनी सच्चाई और कितनी पॉसिबिलिटीज है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, आपको क्या लगता है कि क्या सच में जो अमेरिका है ईरान के खिलाफ सिर्फ एयर स्ट्राइक्स के से नहीं बल्कि हम ग्राउंड इन्वेजन की जो बात आ रही है वो पॉसिबल है, वो भी पाकिस्तान के थ्रू? देखिए, अमेरिका ने बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एड पैकेज उन्होंने अनाउंस किया था 6-7 महीने पहले। उस समय भी मैंने आपके शो पे बोला था कि पॉसिबली ये जो एड पैकेज दिया है बलूचिस्तान के लिए ये एक्चुअली काम आएगा ईरान के इन्वेजन के अंदर। और आज जो चाइनीज एक्सपर्ट है प्रोफेसर जियांग, उन्होंने भी ये प्रेडिक्शन की थी, और मैंने तो ये 6-7 महीने पहले ही बोल दिया था कि ये जो बलूचिस्तान की जो सीमा है वो ईरान के साथ इट इज अराउंड 800 to 900 किलोमीटर्स, इतनी बड़ी सीमा है। और अमेरिका को एक तरह से ईरान को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि एनर्जी ट्रेड पर वो अपना कब्जा करना चाहता है। जो एनर्जी ट्रेड हो रहा है युआन में उसको डॉलराइज करना चाहता है। जो सी रूट्स है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर वो अपना आधिपत्य करना चाहता है ताकि उसका फुल कंट्रोल बना रहे।
और इसी मद्देनजर प्रोफेसर जियांग ने बोला है कि पॉसिबल इन्वेजन हो सकता है अमेरिकन ट्रूप से वाया बलूचिस्तान ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। ये मेरा भी असेसमेंट था, 6-7 महीने पहले की बात बता रहा हूं। और एक चीज आप ये देखिए कि बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान का रीजन जो है वो इसके अंदर सिस्तान प्रोविंस जो है वो ईरान का हिस्सा भी है। इसमें पॉसिबली ये होगा कि बीएलए जो फाइटर्स है, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, वो अमेरिकन फोर्सेस को अपोज नहीं करेंगे, दे विल सपोर्ट दिस इन्वेजन। तो ये एक लाइकलीहुड पॉसिबिलिटी लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया ने अपना जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ एक्टिवेट कर दिया। उसके अंदर आसिम मुनीर को रियाद बुलाया गया और आसिम मुनीर ने उनको बोल भी दिया कि हम आपको पूरी मदद करने को तैयार हैं। अब वो पूरी मदद करने को तैयार बोल दिए। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की 1 लाख फोर्सेस सऊदी के अंदर हम तैनात कर देंगे। पर अब पाकिस्तान ने एक तरह से शर्त रखी है। मोहम्मद बिन सलमान ऐसे तो बहुत होशियार है, पर वो आसिम मुनीर के सामने और पाकिस्तान के सामने बेवकूफ बन चुके हैं। अब पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि आपने हमें जो $5 बिलियन के जो शॉर्ट टर्म कर्ज दिए हैं, आप उसको लॉन्ग टर्म बना दीजिए, मतलब 10 साल के अंदर हम पेमेंट कर देंगे उसको, एक तरह से वो भी कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे। सबसे बड़ी बात ये देखिए, $5 बिलियन उनको उधार दिए हैं और उसको वो जो सऊदी मांग सकता है उसको वो बोल रहे हैं कि आप 10 ईयर बॉन्ड में बदल दीजिए और उसमें भी कम इंटरेस्ट रेट। सेकेंड, वो बोल रहे हैं कि आप जो हमको क्रेडिट लाइन फैसिलिटी देते हैं ऑयल परचेज के लिए, वो आप देते हो $1.2 बिलियन। आप $1.2 बिलियन मत दीजिए, आप हमको $5 बिलियन का दीजिए। तो आप सोचिए, $5 बिलियन तो बोला भूल जाओ, एडिशनल $5 बिलियन और दो हमको क्रेडिट, तो 10 बिलियन ऐसे हो गया है कि चहमगोइयां शुरू हो रही थी कि जनाब पेट्रोल प्राइस बढ़ जाएंगे, और ये भी चहमगोइयां साथ ही शुरू हो गई कि जनाब पेट्रोल की किल्लत भी हो सकती है, जिसके बाद एक जाली किस्म का पैनिक जो है वो क्रिएट किया गया। और पेट्रोल पंप ने यहाँ पर जो मालिकान है उन्होंने फुल अयाशी का, फुल लूटने का प्रोग्राम बनाया और उन्होंने सोचा कि जनाब होर्डिंग कर लो, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि हुकूमत जो है वो 25 से 30 रुपए जो है पेट्रोल के ऊपर बढ़ाने जा रही है। जब इन्हें ये एहसास हो गया कि पेट्रोल 25-30 रुपए बढ़ेगा, तो इन्होंने सोचा कि चलो जी पेट्रोल रोक लो, क्योंकि ये जो इस वक्त पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत जो इस वक्त दस्तयाब है वो पुरानी प्राइस के ऊपर खरीदी हुई है। लेकिन इन्होंने कहा कि जी इनको हम नई प्राइस पे बेचेंगे ताकि हमें जो है वो उसके ऊपर मजीद मुनाफा मिले, और इन्होंने वो तमाम होर्डिंग कर ली। उसके बाद अवाम में भी पैनिक हो गया। इन्होंने कहा कि जी पता नहीं पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी, कल पेट्रोल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लिहाजा अवाम ने जनाब आओ देखा न ताओ, हर कोई अपनी टैंकियां फुल कराने के लिए पेट्रोल पंप्स की तरफ दौड़ा। तो उसके बाद जो आपने मनाजिर देखे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से यही खबरें आना शुरू हो गई कि हर जगह पे लाइनें लग गई, लंबी लंबी, मीलों लंबी लाइनें लग गई, और उसके साथ साथ पेट्रोल नहीं मिल रहा था, लोग ख्वार हो रहे थे, रोजा इफ्तारी, उसके बाद लंबी लाइनें। मैं कहती हूँ सही किस्म का जलील करने वाला जो था ना वो प्रोग्राम था। और उसके बाद अवाम जो थे वो इसके ऊपर रुल रहे थे, सड़कों के ऊपर, साथ गालियां भी दे रहे थे और साथ में लाइनों में भी लगे हुए थे कि जनाब हमारा पेट्रोल किसी तरह जो है वो हमें मिले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।